भी प्रेस का धन्यवाद है। मुजफ्फरनगर में ये जीआईसी ग्राउंड जहां पे धरना चला हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आज हुए जो कमेटी के द्वारा लिए गए हैं और कई जिलों के लोग पदाधिकारी यहाँ पे आज थे। चौधरी युद्धवीर सिंह जी आए हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। निर्णय ये लिया गया कि धरना कई दिन से चल रहा, तो एक बड़ी पंचायत यहाँ पे इन इशू पे जो मुद्दे हैं वो गन्ने के हैं, बिजली के हैं, आवारा पशु के हैं, फर्जी मुकदमों के हैं। 10 साल पुराने ट्रैक्टर जो वाहन है उसके हैं, क्योंकि एनजीटी का आदेश आ गया कि इनको बंद करो। तो ये सारे इशू पे 10 फरवरी की एक पंचायत इसी ग्राउंड में करेंगे और उसके बाद में आगे का निर्णय लेंगे फिर कि आगे आंदोलन को कहां बढ़ाना है, दूसरे जिलों में कैसे लेकर जाएंगे, आंदोलन पूरा यूपी और पूरे देश स्तर पर कैसे चलेगा। इन सब मुद्दों पे ये तय हुआ कि 10 तारीख की मीटिंग यहाँ पे करेंगे। और जो और इशू हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन, वे आपको सारी चीज़ें और बताएंगे। होने दो, अभी हमारा फोकस 10 तारीख पे है। 10 तारीख की पंचायत में हमारा फोकस है, उसी की तैयारी करेंगे। कहाँ मंच लगेगा, कहाँ खाने की व्यवस्था होगी, कैसे लोग आएंगे, क्योंकि 10 साल पुराने ट्रैक्टर के भी आदेश हैं, जनरेटर के भी आदेश हैं जो घर में रखे हुए हैं। ये नहीं कि ये गांव वालों के लिए ही हैं, शहर में भी जिसके भी जनरेटर रखे हुए हैं, डीजल से चलने वाली हर चीज, कार हैं। अब कार भी तो किसी आदमी ने अगर ले ली, क्या 10 साल में कार खराब हो जाती है? बहुत लोग भी हैं कि जिनकी 67,000 किलोमीटर कार चली। हमारे जज हैं, हमारे डॉक्टर हैं, उनकी गाड़ी चलती नहीं, लेकिन 10 साल में वे भी गाड़ियां ख़त्म हो रही हैं। तो वो भी एक बड़ा इशू है, वो भी आम जनता का इशू हमारा है। और इसमें बहुत लोग इन इशू पे आएंगे, अपनी चीज़ें बता रहे हैं कि हमारी भी आवाज़ उठाओ। तो हमारा ये भी इसी है कि एनजीटी को ये कानून वापसी लेना चाहिए। क्या सब हरियाणा पंजाब के किसान भी आएंगे? नहीं, हरियाणा पंजाब से कोई किसान नहीं आएगा। जो संयुक्त मोर्चे के लीडर आएंगे बस। अच्छा, आज 7 दिन हो गए यहाँ पे धरने पर बैठे, काफी किसान यहाँ दिन रात रह रहे हैं। तो क्या शासन स्तर पे कोई वार्ता की कोई बात हुई है? हमारी तो कोई बात नहीं हुई शासन स्तर पे। कोई संदेश शासन? नहीं, कोई संदेश नहीं है हमारा। पहले दिन अधिकारी आए थे, मंत्री का फोन आया था एक दिन, वो आना चाह रहे हैं धरने पे कि आ जाएं। उनको है कि आना चाह रहे, प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई भी आना चाह रहा है, वो क्या मैसेज लेकर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। धरने पाओ, उनका क्षेत्र है, उनको आना चाहिए। मुजफ्फरनगर ही क्यों चुना है जी? इस चीज के लिए मुजफ्फरनगर ही क्यों चुना? नहीं, सब जगह आंदोलन चल रहे हैं, अब अपने हिसाब से आंदोलन चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर का भाई ग्राउंड अच्छा है, मुजफ्फरनगर का वो है। दिक्कत मुजफ्फरनगर से ज़्यादा लोगों की हुई तो यहाँ पे चुना। एनसीआर में आ रहा है ज़्यादातर, जो 10 साल वाला वो है वो एनसीआर में मुजफ्फरनगर है। यहाँ के लोग प्रभावित उससे ज़्यादा हो रहे हैं। और ये हाँ, क्रांति की धरती है सारी। ये तो उद्गम स्थल है सब चीज़ का। संगठन भी यहीं कहीं याद हुआ। ठीक है साहब, 10 तारीख की पंचायत की घोषणा की, किस तरह की पंचायत हो, किस तरह के मुद्दे रहेंगे और कितना बड़ा एक तरह से आंदोलन शुरू होने वाला है? देखो, 10 तारीख को मीटिंग होगी, पंचायत होगी, लोग आएंगे। इशू 10 साल पुराना ट्रैक्टर का रहेगा, 10 साल पुरानी गाड़ियों के रहेंगे, क्योंकि लोगों की समझ में अब आने लगा। उड़ने आने का पता कि जी हम गाड़ी है, नई गाड़ी खड़ी, लेकिन दिल्ली नहीं अब ले जा सकते, अब मेरठ नहीं ले जा सकते। तो गाड़ी में खड़ी ये जिस तरह की उनकी ख़त्म होगी, यही ट्रैक्टरों का हाल है। ये एक बहुत बड़ा इशू आने वाले टाइम पे बनेगा। नहीं, 10 साल से कम की गाड़ियों को भी दिल्ली में रोका, आपने भी इस चीज़ को झेला था। वो यूरो 4 और यूरो 6 का मामला आ रहा, हमारी तो 6 साल पुरानी है, वही रोक रहे।
कि अब यूरो 6 चलेगी, 4 नहीं चल रही। तो ये बड़े उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए ये सब चीजें करी जा रही है। महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत तो पड़ती है महापंचायत की, सब लोगों को जानकारी है और सब लोग एक दिन आना चाहते हैं, तो पंचायत में लोग आएंगे, अपनी बात उनके सामने रखेंगे, समस्या जो लोगों की हैं वो आएगी, और गन्ने का इशू है, बिजली का इशू है, ये सब इशू हैं। बिजली बिल से ज़्यादा जुर्माना वसूला जा रहा है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आम लोगों के साथ में ये हो रहा है। गन्ने का भुगतान नहीं है भाई, पिछले फरवरी का भुगतान नहीं हुआ, अब बात कर रहे हैं कि 10 फरवरी तक हम पिछले साल का देंगे, इस साल का तो फिर एक आंदोलन अगले साल करना पड़ेगा जब मिलेगा। तो सिर्फ मुजफ्फरनगर के लोग शामिल होंगे, आसपास के? नहीं, आसपास के जिलों के लोग आएंगे, लेकिन हरियाणा और पंजाब और वहाँ से नहीं आएंगे, और यहाँ से भी दूर से ज़्यादा दूर के लोग नहीं आएंगे। ये जो लगते हुए जिले उन्हीं के ज़्यादातर लोग आएंगे। कोई बड़ा किसान मोर्चे के नेता आएंगे? नेता आएंगे, संयुक्त किसान मोर्चे के नेता आएंगे, उनसे संपर्क करेंगे, और 9 तारीख की एक मीटिंग करनाल कुरुक्षेत्र में है SKM की, तो उनको बता देंगे, और जो भी लीडर आएंगे तो पहले दिन ही यहाँ पे आ जाएंगे, सीधे कुरुक्षेत्र हरियाणा से SKM की मीटिंग करके वे यहाँ पे कोई आएंगे। बड़ा निर्णय लिया जा सकता है? क्या पता क्या निर्णय लिया जा सके, वो तो वहीं पे ही तय करेंगे, क्योंकि दिक्कत तो है अब लोगों को, क्या समस्या है। यही चलता रहेगा या और? अभी 10 तारीख को बताएंगे, फिर आगे का जो निर्णय होगा 10 तारीख को तय करके सब लोगों से सलाह मशवरा करके फिर आगे का निर्णय बताएंगे। जिला पंचायत का मामला, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के जितने भी मेंबर हैं हमारे, उनको काम नहीं दिया जा रहा। ये पहली बार हो रहा है कि जितने हुए कैंडिडेट को काम नहीं दिया जा रहा है। क्या जो विपक्ष के विधायक हैं उनको भी काम नहीं है? अगर विपक्ष के पॉलिटिकल लोगों को काम है तो जिला पंचायत तो नॉन पॉलिटिकल होते हैं, इनको सबको काम मिलना चाहिए, वो इशू भी यहाँ पर रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा भी रहेगा, उसमें लीडर्स आएंगे सर? लीडर आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। 10 तारीख की महापंचायत मुजफ्फरनगर के JSC ग्राउंड में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा आज घोषित करी गई है। तो मुद्दे तो हिसाब ने बता दिए। हम JSC के मैदान में इस मुजफ्फरनगर के प्रशासन की जो तानाशाही दिखाना चाह रहा, अपनी हठधर्मिता पर कुछ BJP के जो नेता हैं उनके इशारे पे जो काम कर रहा है यहाँ का प्रशासन, तो उस माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं, उसका हम जवाब 10 तारीख की पंचायत में उन अधिकारियों से लेंगे। 10 तारीख इसी तरह चलता रहेगा आंदोलन, खत्म होगा? थे जैसा राकेश जी ने बताया, आगामी 10 तारीख को एक विशाल किसान पंचायत यहाँ JIC ग्राउंड में होगी। 2 तरह के विषय हैं, कुछ राज्य से संबंधित हैं, कुछ केंद्र से संबंधित हैं। राज्य से जो हमारे पिछले आंदोलन के शहीद थे उनका कंपनसेशन का मामला, जो हमारे मुकदमे कुछ दर्ज हुए थे उनका मामला, जो लखीमपुर खीरी में निर्दोषों को जेलों में डाला गया था उनका मामला, गन्ना भुगतान का मामला, गन्ने के रेट का मामला है, बिजली से संबंधित मामले, आवारा पशुओं से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं। जिस तरह से पुलिस द्वारा हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा, वो मामला है। इन तमाम विषयों को लेके और इसके साथ साथ केंद्र में जो हमारी मांगे लंबित हैं, MSP को लेके जो आंदोलन हमने पिछले साल दिसंबर में पोस्टपोन किया था, सरकार के इस वायदे पे कि सरकार उस पर सकारात्मक रुख अपना के उसका निराकरण करेगी। 1 साल से 1 महीना 2 महीने ऊपर हो गए, सरकार ने जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं। सरकार ने किसी जो बिजली बिल सेंटर का
उसको सरकार ने वायदा किया था कि किसानों से चर्चा किए बगैर उसको पार्लियामेंट में नहीं लाया जाएगा, उसको सरकार दोबारा से पार्लियामेंट में लेके आई है। ये तमाम मुद्दे हमारे जिनको लेके ये हमारा धरना चल रहा है और 10 तारीख की पंचायत रखी गई है और उसमें 10 तारीख की पंचायत के बाद हम ये तय करेंगे कि किस तरह से प्रदेश भर में हमको इस आंदोलन में लेके जाना। और जैसा राकेश जी ने बताया, ये प्रदेश का इशू नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। किस तरह से हम जो पोस्टपोन करके अपने आंदोलन को आए थे उसको पुनर्जीवित करके दोबारा से राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त आंदोलन चलाना है, ये तमाम बातें तय करेंगे। युद्धवीर जी, 10 तारीख की पंचायत की घोषणा हुई है। सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि क्या एसकेएम के तत्वाधान में होगी या भारतीय किसान यूनियन टिकैत? देखिए, ये भारतीय किसान यूनियन की पंचायत है, एसकेएम की नहीं है, लेकिन क्योंकि बीकेयू उसका एक हिस्सा है तो इसको हम उससे अलग भी नहीं ले सकते। और अब समय आ गया, जिन आश्वासनों पे हमने अपने धरने का समापन दिल्ली में किया था 11 दिसंबर को पिछले साल, बहुत इंतज़ार कर लिया और वो समापन हमने मतलब ख़त्म नहीं किया था, पोस्टपोन किया था। हम उस दिन वहाँ से कह के चले थे कि हम पुणे लौटेंगे। पुणे लौटने का समय आ गया। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये एक अंगड़ाई है जो दोबारा उस बचे हुए इश्यूज़ को लेके हम मैदान में आएंगे भविष्य में। उसका मुद्दे वही शुरुआत कह सकते हैं, वही मुद्दे, उन्हीं मुद्दों के साथ। मुद्दे तो बदलते नए जुड़ जाते हैं, समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं और जिन पे पहले से लड़ाई लड़ी जा रही है, जिन पे सरकार ने आज तक कुछ किया नहीं है, उनको लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो साहब, क्या कारण है सरकार वायदे करती है और फिर मुकर जाती है? बड़ा आंदोलन गाजीपुर में हुआ, उसके बाद सरकार ने वादा किया लेकिन किसी वादे पर काम किया है? देखिए, क्या होता है कि सरकार का एक प्रयास चला हुआ है यहाँ पे, मौजूदा सरकार का तो ख़ास तौर पे ये है कि वर्ग विभाजन करो, समाज को जाति और धर्म में बांट के। उनका एजेंडा इश्यूज़ पे नहीं है, महंगाई नहीं है, विकास की बात नहीं है, रोज़गार नहीं है, किसान की उन्नति नहीं है। केवल वो ये मान रहे हैं कि मंदिर बना दिया, 370 ख़त्म कर दी, हिंदू मुस्लिम का डर दिखाया, पाकिस्तान को गालियां देते रहे। ये इशू नहीं होते हैं, ये राष्ट्रीय मुद्दे नहीं होते हैं, ये किसी केंद्र सरकार के इश्यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे देश का, आज इन्हीं मुद्दों को लेके वो अपने राज्य को कायम रखना चाहते हैं, बजाय इसके कि नौजवान को रोज़गार की बात करें, शिक्षा किस तरह से बढ़े, स्वास्थ्य की सेवाओं में किस तरह सुधार हो, बेरोज़गारी किस तरह से ख़त्म हो, किसान मजदूर किस तरह से अपना जीवन यापन करे, वो गायब हो गए। वो सारे इशू चर्चा में ही नहीं है। आप लोग पत्रकारिता से जुड़े हैं, आपने देखा होगा, मुद्दों पे कुछ नहीं हो रहा। ये टोटल राजनीति एक गलत दिशा में जा रही है, जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, कोई भविष्य का अच्छा साइन नहीं हम इसे मानते हैं और ये रुकना चाहिए। आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, आम जनता को इश्यूज़ पे खड़ा होना पड़ेगा और इन नेताओं को ये कहना पड़ेगा कि ये हमारे मुद्दे नहीं हैं, रिजेक्ट नहीं चलेगा। लखीमपुर में वहाँ भी मुआवजे की बात थी, कई वादे हुए थे, जो मुलजिम है। नहीं, देखिए, बेसिक लखीमपुर में जो विक्टिम्स थे, जिनको चोट लगी थी या जो बॉर्डर पे शहीद हुए थे उत्तर प्रदेश के लोग, उनका वायदा किया था सरकार ने, उनको कंपनसेशन का वायदा किया था। उसके बाद वो मुकर गए, तो उनको कोई पैसा उनको मिला नहीं है। अन्य पंजाब में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में सब लोगों ने उनको पेमेंट कर दी, अपने यहाँ के जो किसान थे। लेकिन यूपी सरकार ने उसको बिट्रे किया, उस अपनी बात को कह के मुकरी है। मुकदमे भी अभी बाकी हैं और जो बेकसूर लोग थे लखीमपुर में, जिनको जेलों में डाला हुआ था, वो केसें हमारी शुरू से मांग रही है वो वापस लिए जाएं। वो आज तक ऐसे कैसे है। 120वीं का मुलजिम था जो मंत्री था, उस पर हमारा था कि उसको जो है
एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए, उसको बिल्कुल उन्होंने क्लीन चिट दे के छोड़ रखा है। तो फिर से दिल्ली के बॉर्डर पे मोर्चे लगेंगे? मतलब ये तो एसकेएम निर्णय लेगा, दिल्ली बॉर्डर जाएंगे या देश के घर घर में जाएंगे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आपने कहा कि दोबारा से वक्त आ गया है आप लड़ने का, लड़ाई का स्वरूप क्या होगा ये एसकेएम तय करेगा। मतलब उसके दो ही तरीके हैं, या तो हम दिल्ली को घेरेंगे या हम एक एक घर में, जैसे वो जन आंदोलन दिल्ली का नहीं रहा था, आपको अगर ध्यान हो, बाद में वो घरों में चला गया था, आम आदमी के चूल्हे तक आंदोलन चला गया था, और उसी से डर के सरकार ने उस 3 कानून को वापस लेने का, ये सरकार अपने वोट बैंक से डरती है। तो वहाँ जो लोग बैठे थे केवल उनका डर नहीं था, इसको जन आंदोलन बनाया था किसान मोर्चे ने उस टाइम पे। दोबारा से हम इसको एक एक घर में ले जाएंगे, हर राज्य में ले जाएंगे, एक एक व्यक्ति को इससे जोड़ेंगे, ताकि इनके दिमाग में वो डर पुनः पैदा हो और ये इस चीज़ को गंभीरता से सोचें और समाधान करें।